हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। भारत में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। हर दिन नए केसेस के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे थे, मगर इस बार कोरोना से होने वाली मौतों ने भी अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार न सिर्फ 3 लाख के करीब केस आए हैं, बल्कि सबसे अधिक 2000 मौतें भी हुई हैं। इस तरह से महामारी की दूसरी लहर हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में देश में 2020 के करीब कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों की मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। पहली बार देश में एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में मंगलवार को 2,94,000 के लगभग केसेस संक्रमित मिले हैं। देश में एक दिन में कुल मिलाकर संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। लगातार 5 दिनों से कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ मौतें दर्ज की जा रही हैं। ये महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। महामारी से मरने वाले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,82,572 हो गई है, जबकि अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,56,09,000 कुछ हो चुकी है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 21,50,119 पर पहुंच गई है। ये कुल संक्रमितों की संख्या का 13.8% है। लगातार कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ डर का माहौल है और लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या से अब लोग इस चिंता में हैं कि अस्पताल ऑलरेडी सारे ऑक्यूपाइड हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयों की कमी है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से अब 3 लाख पर हर दिन का यह आंकड़ा आ चुका है। बीते 24 घंटे में 3 लाख केसेस के लगभग सामने आए हैं, जो कि बता रहे हैं, चीख चीख कर बढ़ते आंकड़े कह रहे हैं कि सुरक्षित रहिए, अपने घर पर बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए। अगर अब भी नहीं किया तो फिर पता नहीं क्या होगा। देश में जिस हिसाब से जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या वाले हमारे देश में कोरोना जैसे संक्रमण को रोक पाना बेहद मुश्किल है और यही एक बड़ी वजह है कि देखिए, एकदम से कुछ ही दिनों के अंतराल में मामले 3 लाख तक पहुंच गए। पहले वेव आई, उसके बाद जो है मामले कंट्रोल में आए और अब जब दूसरी वेव आई तो ये वेव इतनी ज्यादा भयानक, इतनी खतरनाक वेव आई है कि इसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली है। बीते 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शमशान घाटों में लाशों का जमावड़ा है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। ये जो परिस्थिति है देश में इस वक्त, ये वाकई धैर्य बांधने वाली है। धैर्य बांधे रखें, पेशेंस बांधे रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। कोरोना से बचना है तो आपको खुद अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। मास्क लगाएं और जो दूरी तय की गई है, जो मापदंड तय किए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, उसका पालन करें। हर तरफ संघर्ष हो रहा है। हमारे देश के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार मरीजों की जान बचाने के लिए अपने जान के रिस्क पर सबका इलाज कर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति आ चुकी है जब अस्पताल नहीं है, बेड्स सारे ऑक्यूपाइड हैं और मरीज सड़कों पर पड़े हुए हैं। इसी तस्वीर का डर था, इसी समय का डर था और आज हम उसी समय पर खड़े हैं, उसी एक परिस्थिति पर खड़े हैं जहां अब वाकई चारों तरफ कोरोना का कोहराम ही नजर आ रहा है। चारों तरफ लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मरीज जिन्हें आईसीयू में होने की जरूरत है वो सड़कों पर पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स तक डरे हुए हैं कि आखिर ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, अब करें तो करें क्या। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, बीते 24 घंटों में सबसे पहले आप हिसार की स्थिति बताएं।
हाँ नंदिनी जी, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में पिछले 24 घंटे में 549 नए मामले आए हैं और ये मामले अब तक का सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछली जो वेब थी उससे लेकर के अब तक हिसार में सबसे बड़ा मामला अब सामने आया है कि 549 नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। इसके साथ जो लगातार वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो तो चला हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और कहा कि 1 मई के बाद 18 आयु की उम्र से जो ऊपर के हैं उनको भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि इस महामारी को लेकर के केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो बहुत ज्यादा प्रयासरत है कि किसी भी तरह से इस बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जाए। जी बिल्कुल अनूप, कुल मिलाकर इस परिस्थिति को अगर हम देखें और या इसका आकलन किया जाए तो इस समय देश उस जगह पर खड़ा है जहां पर अब बस हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि मामले इससे ज्यादा ना बढ़ें। बीते 24 घंटे में देश में 3 लाख के लगभग मामले। हाँ बिल्कुल, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि मामले ना बढ़े, लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होना होगा नंदिनी जी, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, लोग बगैर मास्क लगाए शहरों में सड़कों पे गलियों में घूम रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर रोक लगानी होगी, खास करके चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो चाहे कोई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हो। इसके अलावा लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और खुद जिम्मेदारी समझ कर एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी जाकर कहीं न कहीं इस वैश्विक महामारी पर काबू पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर मैं अस्पतालों की बात करूं, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है हरियाणा और दिल्ली में सारे बेड्स जो है वो फुल हो चुके हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर दिल्ली के कई पेशेंट्स जो है अब हरियाणा का भी रुख कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े ही अफसोसजनक बात है कि हरियाणा में भी गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में बेड्स फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी यहां पर देखी जा रही है। तो क्या आप मान सकते हैं कि हिसार की तरफ, सोनीपत की तरफ, इन तमाम इलाकों में अब दिल्ली का जो है दिल्ली के पेशेंट्स आ रहे हैं अस्पतालों में? हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन भी कर दिया गया है और जिस प्रकार से वहाँ पे स्थिति भयावह हो रही है उसको देखते हुए जल्दी ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड़गांव या उसके साथ लगते एनसीआर में, हर जिले में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हिसार जिले में अगर हम जो प्रशासन से हमें जानकारी मिल पाई है जी, उन्होंने जो कोविड सेंटर बनाए, एक बार मैं लाजपत के पास जाऊंगी, उसके बाद हमारे साथ अतुल जी जुड़ गए हैं। अतुल मित्तल, हेल्थ एक्सपर्ट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक बार लाजपत से सोनीपत की स्थिति जान लेते, फिर अतुल जी मैं आपके पास आऊंगी और आपकी राय जानूंगी कि बीते 24 घंटे में ये जो आंकड़ा सामने आया है 3 लाख का, ये कितनी भयानक तस्वीर बना सकता है आने वाले दिनों में। लाजपत, सबसे पहले बीते 24 घंटे में सोनीपत में क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, बात करें तो देश के आज हालात इतने गंभीर बन चुके हैं कि 2020 की जो लड़ाई लड़ी थी उससे कठिन 2021 की लड़ाई कहेंगे, क्योंकि कोरोना योद्धा हैं जिनको पुलिस वाले हैं या स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार अपने प्रयास में है और हरियाणा न्यूज की टीम भी लगातार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम जो मौजूद हैं, ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो कि दिल्ली से निकलकर पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है। दिल्ली को लॉकडाउन करने के बाद इस पे हालात तो सामान्य है। जो लोग दिल्ली से आने जाने वाले व्यक्ति थे वो आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, सन्नाटा है। इक्का दुक्का जो लोग आ रहे हैं वो जरूर आ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाह हैं। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है। किसान बैठे हैं क्या अभी भी? जगह जगह पर किसानों का जमावड़ा देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं उसी के धरने के नजदीक है हम। ये आपको तस्वीरों में दिखा दें कि ये जो झोपड़ियां लगी हुई हैं ये उन्हीं किसानों की हैं जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। और ये राई गांव है, बिल्कुल नजदीक है, हाईवे पर है। उसी गांव के साथ में ये झोपड़ियां है, लेकिन किसान जो धरती पुत्र अन्नदाता जिनको कहा जाता है वो भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। उनसे जरूर हमारी अपील है कि आप अपने आप को लाजपत बने रहिए आप हमारे साथ। अतुल जी, आज जिस कगार पर देश आ खड़ा है, कल कैसा नजर आता है आपको? अतुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मैं डॉक्टर अतुल मित्तल बोल रहा हूँ। जी जी अतुल जी, आज जिस स्थिति में देश है, 3 लाख के लगभग मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, आपको क्या लगता है जो आने वाला कल है वो कितना और ज्यादा डरावना हो सकता है? देखिए, हमें इस लड़ाई से लड़ना है, डरना नहीं है जी। जो आने वाला कल है वो अभी जैसे हमने अपनी लापरवाही की है
उसके कारण अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या हम उससे डर के पीछे हट जाएंगे? कभी नहीं। हमें सावधानी बरतनी है, और जितना हम सावधानी रखेंगे हम इसको भी, इस विपदा से भी बाहर निकल पाएंगे। जी। तो आने वाला कल अगर हम नहीं करेंगे, आने वाला कल में जो होने वाला है वो उसका कोई बयान नहीं कर सकता। जी जी। इस वक्त अगर मैं अस्पतालों की स्थिति की बात करूं तो हर दिन जैसी खबरें अतुल जी आ रही हैं, दिल्ली एनसीआर में बेड्स नहीं हैं अस्पतालों में, और पेशेंट्स जो है वेटिंग में हैं, एम्बुलेंसेस वेटिंग में अस्पतालों के बाहर हैं। और आप जो हर दिन की परिस्थिति देख पा रहे हैं, एक बार वो बताएं। हमारा बार बार यही कहना है कि हम दर्शकों को यहाँ डराना नहीं चाहते, लेकिन ये स्थिति से उन्हें जो है जागरूक कराना जरूरी है, यथार्थ बताना जरूरी है, ताकि वो बचे रहें और सुरक्षित रहें। अतुल जी, सबसे जरूरी है कि अगर हमें कोरोना हो गया है तो हम पैनिक ना करें, हम अपने घर बैठ के अपने आप को मॉनिटर करते रहें। हर मरीज को, हर कोरोना के पेशेंट को आपको जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटल में आए, केवल अगर आपके पैरामीटर्स फॉल करते हैं तभी आइए। जिनको असल में जरूरत है बेड की, उनको चाहिए। जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये तो एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, एकदम बढ़ते जा रहे हैं। और अगर जिस व्यक्ति को जरूरत नहीं है और वो बेड ऑक्युपाई कर लेगा, तो जिसको जरूरत है उसका क्या होगा? जी। तो हमें जी। बहुत ध्यान से अपने आप को मॉनिटर करना है और पैनिक नहीं करना है। 90% केसेस ऐसे हैं जो आपके घर में ही आप ठीक हो सकते हैं, अगर आप पैनिक ना करें तो। जी जी। चलिए, एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगी, अनूप आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार स्थिति यहाँ पर भयानक तो हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब केसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो क्या अब लोगों के अंदर डर जागा है? क्योंकि अब तक हर दिन हम बात करते हैं तो आप बताते हैं कि लोगों में डर नहीं है कोरोना को लेकर, लेकिन अब जब देश इस स्थिति पे खड़ा है, क्या अब लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं नंदिनी जी, फिलहाल भी स्थिति ऐसी की ऐसी बनी हुई है। हम देख सकते हैं कि बसों में अभी तक भी मास्क नहीं लगाए जा रहे, कार्यक्रमों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो नियम, जो पैरामीटर तैयार किए गए हैं उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, हाथों को धोना छोड़ दिया गया है। इसके अलावा लोगों में एक जो माहौल था पिछले वर्ष की बजाय और इस दूसरी वेव की अगर हम बात करें, तो लोग ये मानते हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, जबकि हर रोज इतने मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है। तो जरूरी है कि लोगों को इस बात को समझना होगा, जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज कह रहा है कि हम डराने की नहीं, लेकिन समझाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिचुएशन क्रिएट ना हो, लेकिन सर ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही एक बड़ा कारण रहा कि आज देश इस कगार पर खड़ा है। लोगों में डर भी सर जरूरी है, मैं ये मानती हूं कि लोगों में डर नहीं था, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। डर होगा तो शायद लोग मान जाएं, शायद मास्क लगा लें, शायद सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत को समझ लें। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि डर होना चाहिए, बट डर एक खौफ नहीं बनना चाहिए जी। और हर इंसान को एक नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि ये आपके जो हाथ हैं ये आपके ऊपर नहीं आने चाहिए जी। आप कहीं पर भी बाहर हैं, आप अपने हाथों को हर आधे घंटे में धोइए और बार बार अपने मास्क को टच मत कीजिए। मास्क जो है आपका पूरा नाक के ऊपर टाइटली फिक्स होना चाहिए। आप 90% लोगों को देखोगे अगर मास्क लगा भी रखा है तो गले में लटका हुआ मिलेगा जी। उस मास्क का कोई फायदा नहीं है जी। तो अगर ये प्रिकॉशंस लें तो आप अपने आप को अभी भी बचा सकते हैं। लेकिन डर और खौफ में थोड़ा सा फर्क होता है। हमें डराना है, खौफ नहीं पैदा करता। जी। खौफ पैदा करने से उनमें पैनिक आता है और वो उसके कारण दिक्कतें और बढ़ती है। बिल्कुल। इस समय अतुल जी अगर हम बात करें, जिस तरीके से चारों तरफ जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, जो लोग नौकरी पे जा रहे हैं, जिनके लिए नौकरी पर जाना जरूरी है, उनको आप क्या मैसेज यहां पर देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने दफ्तर में जाकर सेफली काम कर सकें? आप अपना सारा काम कर सकते हैं। हम भी ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हैं, हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं, हम कोरोना के मरीजों को भी देख रहे हैं। एक्सीडेंटली हमारे पास कोरोना के पेशेंट आ भी जाते हैं, हम उनको एग्जामिन भी पूरा तरह करते हैं। बट आपको प्रिकॉशन लेनी है। नंबर 1 जो मैंने अभी आपको बताया, नाक पे मास्क टाइटली बंधा होना चाहिए। ज्यादा भीड़ में मत जाइए, जिससे भी मिले उससे दूर डिस्टेंस रखिए। जितना डिस्टेंस रखेंगे
आपको संक्रमण कम होगा। अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, जहां जहां मौका मिले धोइए। साबुन से धोना इज मोर देन एनफ। जहां साबुन की अवेलेबिलिटी नहीं है आप उनको धो सकते हैं, और नहीं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जी जी अतुल जी, अगर यहाँ बात करें, कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखा जाए तो कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की बात हो, गर्म पानी पीने की बात हो, स्टीम लेने की बात हो, तो इसकी अहमियत अभी भी है बरकरार, जैसे पहले इस बारे में बहुत चर्चा हुआ करती थी? देखिए, इसका कोई साइंटिफिक प्रूवन तो कुछ नहीं है, बट यस, जब से मैं हॉस्पिटल में आता हूं मैं हमेशा एक गर्म पानी ही पीता हूं, मैं अपने आप को बचा के रखता हूं। बट अगर आप साइंटिफिक बेसिस देखें तो साइंटिफिक बेसिस कुछ नहीं है। बट इससे क्या होता है कि आप नियमों का पालन करने का एक में जुड़ जाते हैं। स्टीम एक अच्छी चीज है, स्टीम लेने से आपके साइनसेस क्लियर रहते हैं, नाक क्लियर रहता है, बलगम नहीं बनता। अगर कोई इन्फेक्शन भी होगा तो वो उसी वक्त निकल जाता है हल्का फुल्का। तो स्टीम एसिड हर बीमारी के लिए अच्छी है, ना केवल कोरोना के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी स्टीम उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे उपाय करने में नुकसान कुछ नहीं है। मैं तो कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है कि आप सब योगा का एक्सरसाइज कीजिए, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छा हेल्प करेगी। आपके लंग्स खुले रहेंगे, फेफड़े खुले रहेंगे, आपकी साइनसेस खुली रहेंगी, आपकी अपनी अंदर की इम्यूनिटी अपने आप जागृत होगी। जी जी, इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी, जिंकोवेट, ये लगातार आप लोग सलाह देते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए ये सब लिया जाना चाहिए, इसे लेकर क्या कहेंगे? मैं प्रेफर करूंगा कि आप नेचुरल फूड आइटम ज्यादा खाएं, जैसे कि आप मौसमी खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। फ्रूट ज्यादा खाएं, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाएं, उसमें भी उतने ही विटामिन हैं जितने कि आप एक आर्टिफिशियल मेडिसिन में। नेचुरल, जिन लोगों को जिनकी वैसे इम्यूनिटी खराब है या कोमॉर्बिडिटी के साथ गुजर रहे हैं, उनके लिए सप्लीमेंट करना बिल्कुल जायज है। बट एक नॉर्मल यंग इंसान के लिए आप नेचुरल इम्यूनिटी को बनाने के लिए एक्सरसाइज एंड गुड न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की। वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूकता की, सावधानी की। सावधान रहेंगे तो जरूर कोरोना से भी बचे रहेंगे, लेकिन बशर्ते मास्क पहने और डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जितना जरूरी हो उतना ही घर से निकलें। इसी के साथ